से देख लीजिए इस चेहरे को, देखने में मासूम लेकिन मंसूबा उतना ही खतरनाक। नाम है अश्वनी। ये वही शख्स है जो मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुंबई को दहलाने की धमकी दे रहा था। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट का खौफ दिखा रहा था, लेकिन अब धमकी देने वाला शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। धमकी का व्हाट्सएप मैसेज मिलने के बाद एजेंसियों के कान खड़े हो गए। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 113 में बड़ी कार्रवाई की। नोएडा की स्वाट टीम ने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुंबई पुलिस के हवाले किया। आरोपी ने दावा किया था कि मुंबई में 400 किलो आरडीएक्स की एंट्री हो चुकी है। 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स रखने की बात कही थी। इतना ही नहीं, 14 आतंकियों के घुसने का दावा किया था। मैसेज में ब्लास्ट से 1 करोड़ लोगों की मौत की बात कही गई थी। हमेशा से मुंबई पुलिस ने गणेश उत्सव के दरमियान काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काम किया है, मेहनत की है, तो इस साल भी जरूर वो करेंगे। मुंबई कर सुरक्षित है। पकड़ा गया आरोपी सुसाइड बॉम्बिंग यानी कि ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी दे रहा था। अनंत चतुर्दशी के मौके पर धमकी मिलने से पुलिस सतर्क हो गई, आरोपी की तलाश में जुट गई। आखिरकार आरोपी नोएडा से पकड़ा गया। गणपति विसर्जन के से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी एलाबरेट प्रिपरेशन किया हुआ है, जिसमें हमारे 4 डीसीपी, 8 एसीपी और 60 पीआई और इसके अलावा 179 पीएसआई और एपीआई उसमें डिप्लॉय रहेंगे। इसके अलावा 2826 कर्मचारी ऑन रोड रहेंगे उस वक्त। इसके अलावा 6 इमरजेंसी एम्बुलेंसेस लगा के रखिए, पर्टिकुलरली गिरगांव चौपाटी के ऊपर में। इसके अलावा कुछ रूट जो है गिरगांव चौपाटी पर से जो हमने इमरजेंसी के लिए हमने बना के रखे हैं, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी वो रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी अकेला है या फिर इसका कोई ग्रुप है जिसने मुंबई को उड़ाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि पकड़े गए शख्स का संबंध किसी आतंकी संगठन से तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई में धमाके की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। नोएडा पुलिस ने धमकीबाज को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ में नोएडा पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले भी कर दिया है। आरोपी ने गणपति विसर्जन पर ब्लास्ट की धमकी दी थी। ये वही आरोपी है इस समय जो आप देख रहे हैं, इसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस इस समय एक्शन मोड में है और मुंबई पुलिस को नोएडा पुलिस की ओर से इसे हवाले कर दिया गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि धमकी देने वाला ये आरोपी, नोएडा से इसकी गिरफ्तारी की जाती है। गणपति विसर्जन के दौरान 400 किलो आरडीएक्स की साजिश की बात इसने कही थी कि आरडीएक्स अलग अलग गाड़ियों में रख दिए गए हैं और बड़ा विस्फोट होगा गणपति विसर्जन के दिन। और आज ही का दिन है गणपति विसर्जन का। मुंबई पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर थी और इसी के साथ गणपति विसर्जन जिस रूट से होना है वहां पर पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विवेक इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ चुके हैं। विवेक की गिरफ्तारी हो चुकी है, नोएडा से गिरफ्तार करके मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। हालांकि पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी। इस पूरे मामले में ग्राउंड पर क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, पुलिस पहले से अलर्ट पर थी, लेकिन ये चिंता का विषय बना हुआ था क्योंकि ये गणपति के विसर्जन का दिन है। आज और कल जो है वो गणपति विसर्जित किए जाएंगे। तब अचानक एक फ़ोन कॉल आती है और उसमें बताया जाता है कि 400 किलो आरडीएक्स है, 30 से ज़्यादा गाड़ियां हैं और जगह जगह पर ब्लास्ट किया जाएगा। अब इसके बारे में जो गिरफ्तारियां हुई, ये नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला ये नोएडा के थाना 113 के अंदर आने वाले सेक्टर 79 में ये रहता था। अश्विनी कुमार इसका नाम है। मुख्य रूप से ये बिहार का रहने वाला है, लेकिन रहता ये उत्तर प्रदेश में था। वहीं से इसने कॉल किया है। पत्नी से परेशान था, वास्तु और ज्योतिष का काम करता है और तब इसे गिरफ्तार किया गया है। उसी के दौरान शायद ये नशे में, या फिर अब जब पुलिस का स्टेटमेंट इस पर आधिकारिक आ जाएगा तब ये बात पता चलेगी कि उसके कॉल करने के पीछे क्या कारण था। लेकिन ये पूरी तरीके से वो धमकाने की कोशिश थी, इसके अंदर कुछ नहीं था। हालांकि पुलिस आगे की जाँच कर रही है क्योंकि उसने आंकड़ा ही बताया था कि 400 किलो आरडीएक्स है। और अब तब जो मुंबई पुलिस है उसने नोएडा पुलिस से संपर्क किया और उसमें संपर्क करने के बाद जब नोएडा पुलिस ने वहां कार्रवाई की तो ये शख्स पकड़ा गया। अब इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, देखने में मासूम लेकिन मंसूबा उतना ही खतरनाक। नाम है अश्वनी। ये वही शख्स है जो मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुंबई को दहलाने की धमकी दे रहा था। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट का खौफ दिखा रहा था,
लेकिन अब धमकी देने वाला शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। धमकी का व्हाट्सएप मैसेज मिलने के बाद एजेंसियों के कान खड़े हो गए। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 113 में बड़ी कार्रवाई की। नोएडा की स्वाट टीम ने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुंबई पुलिस के हवाले किया। आरोपी ने दावा किया था कि मुंबई में 400 किलो आरडीएक्स की एंट्री हो चुकी है। 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स रखने की बात कही थी। इतना ही नहीं, 14 आतंकियों के घुसने का दावा किया था। मैसेज में ब्लास्ट से 1 करोड़ लोगों की मौत की बात कही गई थी। हमेशा से मुंबई पुलिस ने गणेश उत्सव के दरमियान काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काम किया है, मेहनत की है, तो इस साल भी जरूर वो करेंगे। मुंबई कर सुरक्षित है। पकड़ा गया आरोपी सुसाइड बॉम्बिंग यानी कि ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी दे रहा था। अनंत चतुर्दशी के मौके पर धमकी मिलने से पुलिस सतर्क हो गई, आरोपी की तलाश में जुट गई। आखिरकार आरोपी नोएडा से पकड़ा गया। गणपति विसर्जन से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी एलाबरेट प्रिपरेशन किया हुआ है, जिसमें हमारे 4 डीसीपी, 8 एसीपी और 60 पीआई और इसके अलावा 179 पीएसआई और एपीआई उसमें डिप्लॉय रहेंगे। इसके अलावा 2826 कर्मचारी ऑन रोड रहेंगे उस वक्त। इसके अलावा 6 इमरजेंसी एम्बुलेंसेस लगा के रखिए, पर्टिकुलरली गिरगांव चौपाटी के ऊपर में। इसके अलावा कुछ रूट जो है गिरगांव चौपाटी पर से जो हमने इमरजेंसी के लिए हमने बना के रखे हैं, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी वो रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी अकेला है या फिर इसका कोई ग्रुप है जिसने मुंबई को उड़ाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि पकड़े गए शख्स का संबंध किसी आतंकी संगठन से तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, देखने में मासूम लेकिन मंसूबा उतना ही खतरनाक। नाम है अश्वनी। ये वही शख्स है जो मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुंबई को दहलाने की धमकी दे रहा था। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट का खौफ दिखा रहा था, लेकिन अब धमकी देने वाला शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। धमकी का व्हाट्सएप मैसेज मिलने के बाद एजेंसियों के कान खड़े हो गए। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 113 में बड़ी कार्रवाई की। नोएडा की स्वाट टीम ने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुंबई पुलिस के हवाले किया। आरोपी ने दावा किया था कि मुंबई में 400 किलो आरडीएक्स की एंट्री हो चुकी है। 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स रखने की बात कही थी। इतना ही नहीं, 14 आतंकियों के घुसने का दावा किया था। मैसेज में ब्लास्ट से 1 करोड़ लोगों की मौत की बात कही गई थी। हमेशा से मुंबई पुलिस ने गणेश उत्सव के दरमियान काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काम किया है, मेहनत की है, तो इस साल भी जरूर वो करेंगे। मुंबई कर सुरक्षित है। पकड़ा गया आरोपी सुसाइड बॉम्बिंग यानी कि ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी दे रहा था। अनंत चतुर्दशी के मौके पर धमकी मिलने से पुलिस सतर्क हो गई, आरोपी की तलाश में जुट गई। आखिरकार आरोपी नोएडा से पकड़ा गया। गणपति विसर्जन से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी एलाबरेट प्रिपरेशन किया हुआ है, जिसमें हमारे 4 डीसीपी, 8 एसीपी और 60 पीआई और इसके अलावा 179 पीएसआई और एपीआई उसमें डिप्लॉय रहेंगे। इसके अलावा 2826 कर्मचारी ऑन रोड रहेंगे उस वक्त। इसके अलावा 6 इमरजेंसी एम्बुलेंसेस लगा के रखिए, पर्टिकुलरली गिरगांव चौपाटी के ऊपर में। इसके अलावा कुछ रूट जो है गिरगांव चौपाटी पर से जो हमने इमरजेंसी के लिए हमने बना के रखे हैं, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी वो रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी अकेला है या फिर इसका कोई ग्रुप है जिसने मुंबई को उड़ाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि पकड़े गए शख्स का संबंध किसी आतंकी संगठन से तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई में धमाके की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। नोएडा पुलिस ने धमकीबाज को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ में नोएडा पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले भी कर दिया है। आरोपी ने गणपति विसर्जन पर ब्लास्ट की धमकी दी थी। ये वही आरोपी है इस समय जो आप देख रहे हैं, इसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस इस समय एक्शन मोड में है और मुंबई पुलिस को नोएडा पुलिस की ओर से इसे हवाले कर दिया गया
है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि धमकी देने वाला ये आरोपी, नोएडा से इसकी गिरफ्तारी की जाती है। गणपति विसर्जन के दौरान 400 किलो आरडीएक्स की साजिश की बात इसने कही थी कि आरडीएक्स अलग अलग गाड़ियों में रख दिए गए हैं और बड़ा विस्फोट होगा गणपति विसर्जन के दिन। और आज ही का दिन है गणपति विसर्जन का। मुंबई पुलिस पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर थी और इसी के साथ गणपति विसर्जन जिस रूट से होना है वहां पर पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विवेक इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ चुके हैं। विवेक की गिरफ्तारी हो चुकी है, नोएडा से गिरफ्तार करके मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। हालांकि पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी। इस पूरे मामले में ग्राउंड पर क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, पुलिस पहले से अलर्ट पर थी, लेकिन ये चिंता का विषय बना हुआ था क्योंकि ये गणपति के विसर्जन का दिन है आज, और कल जो है वो गणपति विसर्जित किए जाएंगे। तब अचानक एक फ़ोन कॉल आती है और उसमें बताया जाता है कि 400 किलो आरडीएक्स है, 30 से ज़्यादा गाड़ियां हैं और जगह जगह पर ब्लास्ट किया जाएगा। अब इसके बारे में जो गिरफ्तारियां हुई, ये नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला ये नोएडा के थाना 113 के अंदर आने वाले सेक्टर 79 में ये रहता था। अश्विनी कुमार इसका नाम है। मुख्य रूप से ये बिहार का रहने वाला है, लेकिन रहता ये उत्तर प्रदेश में था। वहीं से इसने कॉल किया है। पत्नी से परेशान था, वास्तु और ज्योतिष का काम करता है और तब इसे गिरफ्तार किया गया है। उसी के दौरान शायद ये नशे में, या फिर अब जब पुलिस का स्टेटमेंट इस पर आधिकारिक आ जाएगा तब ये बात पता चलेगी कि उसके कॉल करने के पीछे क्या कारण था। लेकिन ये पूरी तरीके से वो धमकाने की कोशिश थी, इसके अंदर कुछ नहीं था। हालांकि पुलिस आगे की जाँच कर रही है क्योंकि उसने आंकड़ा ही बताया था कि 400 किलो आरडीएक्स है। और अब तब जो मुंबई पुलिस है उसने नोएडा पुलिस से संपर्क किया और उसमें संपर्क करने के बाद जब नोएडा पुलिस ने वहां कार्रवाई की तो ये शख्स पकड़ा गया। अब इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, देखने में मासूम लेकिन मंसूबा उतना ही खतरनाक। नाम है अश्वनी। ये वही शख्स है जो मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुंबई को दहलाने की धमकी दे रहा था। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट का खौफ दिखा रहा था, लेकिन अब धमकी देने वाला शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। धमकी का व्हाट्सएप मैसेज मिलने के बाद एजेंसियों के कान खड़े हो गए। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 113 में बड़ी कार्रवाई की। नोएडा की स्वाट टीम ने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुंबई पुलिस के हवाले किया। आरोपी ने दावा किया था कि मुंबई में 400 किलो आरडीएक्स की एंट्री हो चुकी है। 34 गाड़ियों में 400 किलो आरडीएक्स रखने की बात कही थी। इतना ही नहीं, 14 आतंकियों के घुसने का दावा किया था। मैसेज में ब्लास्ट से 1 करोड़ लोगों की मौत की बात कही गई थी। हमेशा से मुंबई पुलिस ने गणेश उत्सव के दरम्यान काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काम किया है, मेहनत की है, तो इस साल भी जरूर वो करेंगे। मुंबई कर सुरक्षित है। पकड़ा गया आरोपी सुसाइड बॉम्बिंग यानी कि ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी दे रहा था। अनंत चतुर्दशी के मौके पर धमकी मिलने से पुलिस सतर्क हो गई, आरोपी की तलाश में जुट गई। आखिरकार आरोपी नोएडा से पकड़ा गया। गणपति विसर्जन के से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी एलाबरेट प्रिपरेशन किया हुआ है, जिसमें हमारे 4 डीसीपी, 8 एसीपी और 60 पीआई और इसके अलावा 179 पीएसआई और एपीआई उसमें डिप्लॉय रहेंगे। इसके अलावा 2826 कर्मचारी ऑन रोड रहेंगे उस वक्त। इसके अलावा 6 इमरजेंसी एम्बुलेंसेस लगा के रखिए, पर्टिकुलरली गिरगांव चौपाटी के ऊपर में। इसके अलावा कुछ रूट जो है गिरगांव चौपाटी पर से जो हमने इमरजेंसी के लिए हमने बना के रखे हैं, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी वो रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी अकेला है या फिर इसका कोई ग्रुप है जिसने मुंबई को उड़ाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि पकड़े गए शख्स का संबंध किसी आतंकी संगठन से तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।